बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 15 मई है साल 2021। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंचते ही माफिया के खिलाफ एक बड़ा हुक्म जारी किया है। जाली पायलट्स रिपोर्ट के अंदर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। गुमनाम हीरोज ने राह का एक बड़ा दहशतगर्द दबोच लिया है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जाली पायलट्स के मामले की। हमने देखा कि गुलाम सरवर ने जब कौमी असम्बली के अंदर इस हवाले से इंकशाफ किया तो बहुत सारे सियासी जमातों ने, खासतौर पर अपोजिशन की पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर शराबा मचाया कि आपने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एयरलाइंस को बदनाम कर दिया है। हालांकि इस मामले पर उनको जरा शर्म नहीं आई कि हमारे अदवार के अंदर किस तरीके से जाली भर्तियां हुई, किस तरीके से रिश्वत के जरिए ये तमाम मामलात होते रहे और एक इंसानी जानों के अलमिया जन्म लेता रहा। जहाज ऐसे लोगों के हवाले किया गया जो मुकाबले के इम्तिहान के अंदर बाकायदा शामिल ही नहीं थे। कितने जहाज क्रैश हुए, कितनी जानों का ज़िया हुआ, ये रिपोर्ट तो पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मौजूदा हुकूमत का ये एक जबरदस्त और बोल्ड डिसीजन था। बड़ी तनकीद हुई, इंटरनेशनली पाबंदियां भी हुई, लेकिन अब जाकर इंकशाफ हुआ है कि ये वाकयात बिल्कुल दुरुस्त थे। किस तरह मुख्तलिफ लोग सिफारिश और रिश्वत के जरिए उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, कितनी जानों का ज़िया हुआ। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो सियासतदान इस गंदे धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो अमूमन एहतसाब से बच जाते हैं और कुछ ऑफिशियल्स को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। और शायद अल्टीमेटली इस रिपोर्ट के साथ भी यही हो। सिविल एविएशन रिपोर्ट ने, तहकीकाती रिपोर्ट सिविल एविएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी के मुर्तकिब 2 सीनियर जॉइंट डायरेक्टर का लाइसेंस बरतरफ कर दिया गया है। इन अफसरान ने पायलट्स को इम्तिहानी सिस्टम तक गैर कानूनी रसाई दी, जिस पर उनके खिलाफ FIA में फौजदारी मुकदमात भी दर्ज हैं। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि सिविल एविएशन ने फ्रॉड के मुर्तकिब 54 में से 32 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए। स्क्रूटनी के दौरान PIA ने 30 पायलट्स की गलत मालूमात फराम की। पायलट्स ने इम्तिहान में अपनी जगह किसी और को बिठाया, जबकि दीगर बेजाब्तियां भी सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दस्तावेज के मुताबिक जिस दिन पायलट या मुसव्वर ने इम्तिहान दिया उस वक्त वो फ्लाइट पर थे, जबकि 2 पायलट्स इम्तिहान के रोज मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। इसी तरह पायलट शौकत जो है उसके हवाले से ये इंकशाफ आया है कि ईद अल ज़हा के रोज उसका इम्तिहान दिया, जबकि 28 पायलट्स ने हफ्तावार छुट्टी के रोज इम्तिहान दिया है। इस तरीके के साथ वो पायलट्स जो इम्तिहानात के अंदर बैठे ही नहीं थे उनके हवाले जहाज किए गए। उनकी तकर्री करने वाले कौन है, उनकी सिफारिश करने वाले कौन है, या उन्होंने रिश्वत दी, कितनी रिश्वत दी, किसको दी। जब तक ये करैक्टर इबरत का मकाम नहीं बनेंगे तो फिर इसका कोई ओवरऑल जो फायदा है वो नहीं होगा। बहरहाल ये हुकूमत की एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कि उन्होंने हर मामले के अंदर इंक्वायरी की, जो करप्ट थे उनको नंगा किया और आगे जो सिस्टम है वो भी, जो पूरा निजाम है इस रियासत का वो भी नंगा हुआ है कि किस तरीके से तमाम मुजरमान आराम से बच जाते हैं, उनकी जमानतें भी हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन के अंदर कमजोरियां भी सामने आ जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दूसरी एक बड़ी आम खबर आई है। जिस तरह पाकिस्तान, आपको इल्म है, दहशतगर्दी का मुसलसल शिकार मुल्क है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आत, रद्दुल फसाद, मुख्तलिफ ऑपरेशन के जरिए जो दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म नेटवर्क है वो पाकिस्तान के अंदर ISPR के मुताबिक तोड़ दिया गया। लेकिन इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होते हैं और हालिया दिनों के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया जा रहा है तो लगता है इस तरह है जो बाढ़ लगाई जा रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और इसी तरह ईरान की साइड पर, इस पर दहशतगर्दों को बड़ी तकलीफ है। और वो दहशतगर्द जो दंदनाते फिर रहे थे उनको जिस तरह मुसल्लह अफवाज रोकने के अंदर कामयाब हो रही है और उसके साथ PTM और इस तरह सिंधु देश बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो मजीद एक्टिव होना शुरू हो गए। अब इसके अंदर जो ईद उल फितर के दूसरे रोज कल मुंगो पीर के इलाके के अंदर मुश्के पाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मुबैना दहशतगर्द अब्दुल रजाक व अब्दुल मालक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया है। अब ये कितना बड़ा टेररिस्ट है इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए जो हमारे ISI के ऑफिशियल हैं, पाक आर्मी है, मुसल्लह अफवाज है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो दीगर हैं, उन पर तनकीद करते हुए हम तनकीद तो करते हैं। खामियां हर शोबे के अंदर जहां भी इंसान होंगी वहां होती हैं, लेकिन तमाम सियासतदान और सब अपनी अपनी ईद मना रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटीज पर हैं और बड़े बड़े दहशतगर्दों को किस तरीके से कुचला जा रहा है
ये भी आपके सामने आया। एसएसपी वेस्ट ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजम 2010 में BLA में शमूलियत अख्तियार करने के बाद कमांडर अब्दुल मालिक की जेर क़यादत 2015 तक मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में सरफहरिस्त रहा। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से बरामद किए जाने वाला हैंड ग्रेनेड मुमकिना तौर पर कीमती जानों के ज़िया और नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से बरामद किए जाने वाले हैंड ग्रेनेड को बम डिस्पोजल यूनिट ने नाकारा बना दिया है। गिरफ्तार मुलजम से मजीद तफ्तीश कर दी गई है, जिसमें मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। तो ये गुमनाम हीरोज जो पहले रैकी करते हैं, देखते हैं बड़े आराम सुकून से, और खुफिया जो ठिकाने हैं दहशत गर्दों के, उनके हवाले से पता लगाने के बाद हमारी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं। तो ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नथिया गली में थे, उन्होंने ईद मनाई, और जब वो आए हैं तो उन्होंने साथ ही उस्मान बुज़दार को कहा है कि फौरी तौर पर ये जो 25 अरब का स्कैंडल, जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि हुकूमत का 25 अरब रुपए का स्कैंडल रावलपिंडी रिंग रोड का है, इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करें और इसके अंदर जो भी किरदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो इस हुक्म के बाद जो वजीर आला पंजाब है, उन्होंने इस हवाले से जो कमेटी तश्कील दी थी, अब उसकी जो मुकम्मल अहवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल सामने आने पर कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम की गई, जिसके सरबराह कमिश्नर गुलजार शाह के दस्तखत के साथ रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी गई है। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी दी और सिफारिशात पर मन्नो अन अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। रिपोर्ट में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबश को जिम्मेदार करार दिया गया है। दोनों का केस नैब भिजवाने की सिफारिशात पेश की गई हैं। दोनों अफसरान पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए तकसीम किए। इतनी बड़ी रकम की अदायगी अटक लोब के रेंट सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वसीम अली ताबश ने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जिला अटक में 2 अरब से जायद की रकम खर्च की। सिफारिशात में कहा गया कि रेंटल सिंडिकेट में मुलव्वस तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात की जाए, जिसमें तहकीकात करने से इस्तेफादा उठाने वाले बेनामीदार हिस्सा भी सामने आ सकते हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर असल में ये जो प्रॉपर्टी टाइकून है, ब्यूरोक्रेसी है और सियासतदान, इनका एक जो नेक्सस है ये सामने आया। ये गठजोड़ मौजूदा हुकूमत तमाम तर कोशिश के बावजूद तोड़ने के अंदर नाकाम दिखाई देती है। वजीर आजम को, वजीर आला को चूना लगाया जाता है, अपने अपने लोगों को, बेनामीदारों को फायदा पहुंचाया जाता है, और फिर जो इमरान खान की हुकूमत है उसके खिलाफ एक स्कैंडल को जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये बात, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि वो चीज जिस पर वजीर आजम ने खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही जब उनको शिकायत मिली तो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया, खुद ही वो किरदार मुनज़्ज़म जो किरदार थे उनको नंगा करने का हुक्म दिया। तो ये ट्रेंड पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर नहीं था कि अगर कोई शिकायत है हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ भी, तो वो उसके साथ जो है वो कमेटियां बनाए, कमीशन बनाए और फिर उनकी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर शाह पर भी बेज़ाब्तियों के इल्जाम लगाए गए। इसके अलावा मेंबर PND फरख नवीद को ओहदे से हटाने और उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज करने की भी सिफारिश की गई है। FBR और FIA को 12 मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज और प्रॉपर्टीज के हवाले से छानबीन, हाउसिंग सोसाइटीज में मौजूद या रिटायर्ड अफसरान के बेनामी हिस्सेदार होने के हवाले से तहकीकात करने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर अटक, DC रावलपिंडी, ADCR रावलपिंडी, AC रावलपिंडी सदर, फतेह जंग और चीफ ऑफ फतेह जंग तहसील काउंसिल को उनके मुजरमाना गफलत और खामोशी पर ओहदों से फौरी हटाने का कहा गया है। FIA का साइबर विंग गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज की ऑनलाइन और दीगर तशहीर और नोवा सिटी की जानब से मंजूर शुदा एरिया से जायद सेल्स की हवाले से तहकीकात करे। तो इसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर के जमीन और 7000 कनाल से जायद बेनामीदार जमीन पर रिंग रोड से फायदा उठाने का इल्जाम भी लगाया। तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी यानी नून लीग और PTI दोनों पार्टीज के जो मुबैना सियासतदान है, जुल्फी बुखारी हूं या गुलाम सरवर, उन पर ये इल्जाम आ रहा है इस वक्त तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन देखना यह है कि इस तरीके से बार बार इस तरह क्यों किया जाता है। 2017 के अंदर एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, उसके अंदर जो आपने तब्दीली की, तब्दीली के लिए किस किस को नवाजने की कोशिश की गई, और हुकूमत के खिलाफ फिर एक महाज जब खड़ा होता है तो वो चोर डाकू लुटेरे जो हमेशा लूटते रहे हैं
उनको जवाब फराम हो जाता है, और बजाय इसके कि उनकी चोरी पर पूरी आवाम फोकस करे तो मजीद इस हवाले से हुकूमत दिफा के अंदर लग जाती है। यकीनन जो भी किरदार नाजायज जिन्होंने किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अगर ये बेहतरी के लिए है और इसके जरिए मजीद मोटरवे और सी पैक के साथ लिंक होता है ये मनसूबा, तो इसको रोकना नहीं चाहिए बल्कि इसको चलते रहना चाहिए, और साथ जो इंक्वायरीज हैं वो भी चलती रहे ताकि मनसूबा लेट ना हो, क्योंकि हुकूमत के पास बड़ा कम वक्त है और ये इंतहाई अहमियत का अमल एक मनसूबा है जिस तक पहुंचना चाहिए। चूंकि अब सियालकोट से खारियां तक मोटरवे होगी और आगे भी होगी, और जहां से रवात से अगर मोटरवे के साथ मजीद ये रूट लिंक कर जाता है तो शहर से जो ट्रैफिक का बहाव है वो कम होगा और इसके जरिए बेहतरी आएगी। तो ये वजीर आजम इमरान खान का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जब शिकायत मिलती है, तहकीकात होती है, उन्होंने बड़ा हुक्म जारी किया, अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। नैब ने कभी किसी मामले को किनारे नहीं लगाया, लेकिन केस देने का मतलब यही है कि आप गैर जानबदारी के साथ तहकीकात करें, खा कोई हुकूमती हो खा कोई दीगर अपोजिशन जमातों से लोगों को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन एक बड़ा मामला जो है वो जब सोसाइटीज बन रही होती हैं, जमीन एक्विजिशन हो रही होती है, लैंड एक्विजिशन, तो उस दौरान उनको रोका नहीं जाता, उनको पकड़ा नहीं जाता, प्लाट सेल हो जाते हैं, मकानात बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद हुकूमती इदारे एक्शन लेते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गफलत है और बड़े लोगों का सरमाया डूब जाता है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को, तो उनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।